दोस्तों 2022 में नासा ने एक आवाज रिलीज की। ये किसी हॉरर मूवी का बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं है, बल्कि ये एक ब्लैक होल की असली आवाज है। आज हम बात करेंगे उस चीज की जो इस यूनिवर्स की सबसे डेंजरस, सबसे पावरफुल और सबसे मिस्टीरियस चीज है, अ ब्लैक होल। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी इसी वक्त जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में एक ब्लैक होल है जिसका नाम है सैजिटेरियस ए, और वो हमसे सिर्फ 26,000 लाइट ईयर्स दूर है। आप सोच रहे होंगे कि 26,000 लाइट ईयर्स तो बहुत दूर होगा, लेकिन दोस्तों स्पेस में ये डिस्टेंस कुछ भी नहीं है। अब सवाल है कि ब्लैक होल क्या है। ब्लैक होल स्पेस में एक ऐसी जगह है जहां ग्रेविटी इतनी इंटेंस होती है कि वो हर चीज को अपने अंदर खींच लेती है, चाहे वो लाइट हो, टाइम हो या साउंड। और दोस्तों सबसे माइंड ब्लोइंग बात, ब्लैक होल कंप्लीटली इनविजिबल होते हैं। आप उसे देख नहीं सकते, आप उसे डिटेक्ट नहीं कर सकते। तो हमें पता कैसे चलेगा कि ये एग्जिस्ट करता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले इसकी कहानी सुनिए कि ब्लैक होल बनता कैसे है। ब्लैक होल की कहानी शुरू होती है एक स्टार की मौत से। सोचिए, अरबों साल पहले एक जायंट स्टार, हमारे सूरज से 20 गुना 30 गुना बड़ा, वो स्टार अपनी पूरी जिंदगी हाइड्रोजन जलाता रहा, एनर्जी प्रोड्यूस करता रहा। लेकिन एक दिन उसका फ्यूल खत्म हो गया, और जब फ्यूल खत्म हुआ तो उस स्टार ने खुद को अंदर की तरफ कंप्रेस करना शुरू कर दिया, इतनी तेजी से, इतनी ताकत से कि एक मैसिव एक्सप्लोजन हुआ, जिसे साइंटिफिकली कहा जाता है सुपरनोवा। और इस एक्सप्लोजन के बाद जो बचा वो था एक इनफाइनाइटली डेंस पॉइंट, जिसे हम कहते हैं सिंगुलैरिटी। एक ऐसी जगह जहां फिजिक्स के सारे रूल टूट जाते हैं, जहां आइंस्टाइन के इक्वेशन फेल हो जाते हैं, जहां हमारा साइंस साइलेंट हो जाता है, जहां ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग थी कि स्पेस खुद उसके चारों तरफ मुड़ गया। उसी दिन एक ब्लैक होल पैदा हुआ। दोस्तों ब्लैक होल एक जैसा नहीं होता, असल में ये 3 टाइप्स का होता है, और हर एक पहले से ज़्यादा खतरनाक। टाइप 1 स्टेलर ब्लैक होल। जब कोई जायंट स्टार अपना फ्यूल खत्म कर देता है तो वो अंदर की तरफ कोलैप्स होने लगता है, इतना ज़्यादा कि उसकी ग्रेविटी खुद से कुचल देती है, और कुछ ही सेकंड में एक ऐसा ऑब्जेक्ट बनता है जिसका साइज बस कुछ ही किलोमीटर होता है, लेकिन मास हमारे सूरज से कई गुना ज़्यादा। यानी छोटा सा दिखने वाला ये ब्लैक होल अपने आसपास की हर चीज़ को खींच सकता है। टाइप 2 इंटरमीडिएट मास ब्लैक होल्स। ये रेयर हैं, मिस्टीरियस हैं, और साइंटिस्ट अभी भी इन्हें पूरी तरह से समझ नहीं पाए। इनका मास सैकड़ों से लेकर हजारों सूरज जितना हो सकता है। कुछ लोग मानते हैं कि ये ब्लैक होल के टकराने से बनता है, तो कुछ कहते हैं कि ये सीधा जायंट गैस क्लाउड से पैदा होता है। मतलब ये ब्रह्मांड के हिडन मॉन्स्टर्स हैं जो हमें दिखाई नहीं देते और समझ में नहीं आते। टाइप 3 सुपर मैसिव ब्लैक होल्स। इनका साइज मिलियन से लेकर बिलियन सूरज के बराबर होता है, और सबसे डरावनी बात, ये हर बड़ी गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद होते हैं। यहाँ तक कि हमारी अपनी गैलेक्सी मिल्की वे के बीच में भी एक ऐसा ही मॉन्स्टर छुपा है जिसका नाम है सैजिटेरियस ए। दोस्तों एक सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करो। इमेजिन करो हमारा सोलर सिस्टम, हमारी अर्थ, हमारा सन, सारे प्लैनेट्स। अब इमेजिन करो अगर उस जगह आ जाए TON 618। ये कोई नॉर्मल ब्लैक होल नहीं है, ये एक अल्ट्रा मैसिव ब्लैक होल है, इतना बड़ा कि हमारा पूरा सोलर सिस्टम इसके सामने सिर्फ एक डस्ट पार्टिकल है। हैरान कर देने वाली बात यह है कि इसका इवेंट होराइजन, यानी वो बाउंड्री जहां से कुछ वापस नहीं आता अगर ब्लैक होल के अंदर चला जाए, वो हमारे पूरे सोलर सिस्टम से भी बड़ी है। हमारा सन जो इतना बड़ा है कि उसमें 13 लाख से ज्यादा अर्थ समा जाएं, 618 के सामने वो भी बस एक छोटी सी गेंद के बराबर है। 618 का मास 66 बिलियन सन्स। ये यूनिवर्स इतना बड़ा है दोस्तों कि जितना हम इसके बारे में सोचते हैं सच उससे भी ज्यादा माइंड ब्लोइंग है। कमेंट में बताएं कि आप 618 के बारे में पहले से जानते थे कि नहीं। 2022 में साइंटिस्ट ने एक ब्लैक होल डिस्कवर किया, गया BH1। ये हमसे सिर्फ 1560 लाइट ईयर्स दूर है। स्पेस के हिसाब से ये हमारा पड़ोसी है। और सबसे शॉकिंग बात, हमें 2022 से पहले इसके बारे में कुछ नहीं पता था। ये वहीं था चुपचाप हमारे आसपास, और हम बिल्कुल अनजान थे। तो सवाल ये है दोस्तों कि और कितने ब्लैक होल्स हैं जो हमें अभी तक नहीं पता। और अब वो सवाल जिसका जवाब जानने के लिए आप ये पूरी वीडियो देख रहे हैं। अगर कोई इंसान ब्लैक होल में गिर जाए तो एग्जैक्टली क्या होगा। साइंटिस्ट ने इस फिनोमिना को एक नाम दिया है, और वो नाम है स्पैगेटिफिकेशन। और ये इतना ही ब्रूटल है जितना कि इसका नाम। जैसे ही आप इवेंट होराइजन के करीब जाएंगे, ब्लैक होल की ग्रेविटी आपके पैरों को आपके सर से ज्यादा खींचेगी।
मतलब हर एक सेकंड के साथ आप लंबे होते जाएंगे जब तक कि आप एक थिन नूडल की तरह एटम्स में बिखर न जाएं। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक माइंड ब्लोइंग ट्विस्ट है। अगर आप ब्लैक होल के पास जाएंगे और वहां सिर्फ 1 घंटा बिताएंगे तो वापस आने पर अर्थ पर हजारों साल गुजर चुके होंगे। और दोस्तों, आपका परिवार, आपका शहर, आपका पूरा शहर, सब कुछ खत्म हो चुका होगा। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है दोस्तों, ये रियल फिजिक्स है। इसे कहते हैं टाइम डायलेशन। और यही कंसेप्ट आपने मूवी इंटरस्टेलर में भी देखा होगा। तो दोस्तों, आज हमने जाना ब्लैक होल कैसे बनता है, 618 कितना बड़ा मॉन्स्टर है, गया BH1 हमारे कितना करीब है, और अगर आप उसमें गिर जाएं, अगर आप ब्लैक होल में गिर जाएं तो क्या होगा। सच बताऊं, जितना हम ब्लैक होल्स के बारे में जानते हैं उससे कहीं ज़्यादा हम उनके बारे में नहीं जानते। हर साल साइंटिस्ट एक नया ब्लैक होल डिस्कवर करते हैं। 2022 में गया BH1 मिला। पता नहीं कि 2026-27 में क्या मिल जाए। और दोस्तों, एक आखिरी बात, वो नासा की आवाज़ जो मैंने वीडियो की शुरुआत में प्ले की थी, वो ब्लैक होल हमसे 250 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है और उसकी आवाज़ इतनी पावरफुल थी कि स्पेस खुद कांप रहा था। अब सोचिए, गया BH1 सिर्फ 1500 लाइट ईयर्स दूर है, उसकी आवाज़ कैसी होगी। कमेंट में बताओ कि अगर आपको मौका मिले ब्लैक होल के पास जाने का, क्या आप जाएंगे, हाँ या ना। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए रहस्य के साथ। नमस्कार।